हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए चैप्टर लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ते हैं। ये फंक्शन का एक टाइप है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा बच्चों को इसमें डाउट रहता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत आसान सा चीज़ है। एक प्रकार का नया पैरामीटर है लॉगरिथमिक फंक्शन, या जिसको आप लोग बार बार लॉग कहते हैं। इसको आपको बहुत डिटेल से एक वीडियो में मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्यों ज़रूरत हुआ, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। ये जो है 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 12th क्लास में इसका बहुत लॉग का यूज होगा, इसलिए इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन, वी नो दैट, अगर हम आपसे पूछे कि 100 इज इक्वल टू कितना, 10 का कितना होगा, 10 का पावर कितना, तो आप क्या बोलेगा कि सर 10 के पावर 2, यानी 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। आप कहिए 1000 को आप क्या बोलिएगा, 10 के पावर 3। ये तो बहुत आसान बात है। लेकिन अगर हम आपसे व्हाट इफ वी आर आस्क्ड, मैं आपसे ये अगर क्वेश्चन करता हूं, फाइंड x इफ 72 इज इक्वल टू 10 के पावर x, अब बताइए कितना होगा x। अगर मैं पूछूं कि 10 के पावर x इज इक्वल टू 72, तो x का क्या वैल्यू होगा, क्या आप बोलिएगा उसका वैल्यू, कौन सा वैल्यू बोलिएगा। तब जॉन नेपियर एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक नया स्केल को बताया जिसको कहते हैं लॉगरिथमिक स्केल। उन्होंने एक नया स्केल इंट्रोड्यूस किया, सॉल्व एक नए रिलेशन को सॉल्व किया, उन्होंने एक नया रिलेशन जनरेट किया, दैट सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक नया रिलेशन, एक नए पैरामीटर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक लॉग। लॉगरिथमिक को शॉर्ट में हम लोग लॉग, इसको लॉग से लिखते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिएगा, अगर हम आपसे पूछें, देखिएगा बाबू, 10 के पावर y इज इक्वल टू x, अब इसे आपको कन्वर्ट करना है लॉग में, इसे कन्वर्ट करना है लॉग में। सीखिएगा कैसे कन्वर्ट करना है, एकदम इस चीज को याद रखना होगा, एकदम रिमेंबर, इस पॉइंट को रिमेंबर कीजिए, इस पॉइंट को एकदम याद रखना होगा। उन्होंने ये बताया, रिमेंबर रखिएगा इस पॉइंट को, 10 के पावर y। देखिए पावर में क्या है, y, मतलब y पावर में है, जो चीज पावर में होता है उसी का वैल्यू होता है। जनरल लाइफ में, अपने लाइफ में देखिए, जो लोग पावर में होते हैं तो उनका क्या होता है, लाइफ में वैल्यू होता है। अगर आप पावर में आइएगा तो आपका वैल्यू होगा, तो वैल्यू होता है, तो मैथ में वैल्यू कैसे लिखते हैं, इक्वल टू y, इक्वल टू y, वैल्यू है तो इक्वल टू y, फिर मैंने लिख दिया लॉग। लॉग ये किसके पावर में है, तो 10, तो 10 तो पावर में ही नहीं है, तो ये क्या है, डिमोशन में है, ये तो बेस है, बेस, इसके ऊपर ये पावर में है, तो ये क्या होगा, लॉग के नीचे 10, ठीक है, लॉग के नीचे 10, ठीक है। और ये x यहां पे, ये x इसके यहां पे, ठीक है, तो ये इसका कन्वर्सन है, इसको पढ़ते हैं लॉग बेस 10 x इज इक्वल टू y। दोनों सेम चीज है, ये एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है, ये लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन है, ये एक एक्सपोनेंशियल का लॉग में कन्वर्सन है। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, नेंशियल रिप्रेजेंटेशन, आप इसको एक्सपोनेंशियली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका कन्वर्सन आप लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। इसको जब कन्वर्ट कीजिएगा तो ये लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन, लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन हुआ, रिप्रेजेंटेशन, ऐसा इसको रिप्रेजेंट किया गया है। 10, इसको याद करने का, देखिए 10 पावर में y, पावर में जो होता है, बस ये एक याद करने का तरीका है, जो पावर में होता है वो वैल्यू होता है, तो इक्वल टू y कर दिए, इक्वल टू क्या कर दिए, y, फिर मैंने लिख दिया लॉग, कि ये क्या है, बेस, तो यहां पर आ गया बेस, तो ये 10 कहा जाता है लॉगरिथमिक बेस। 10 को क्या बोला जाएगा, 10 को बोला जाता है बाबू लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक बेस, बेस। x नंबर है, x को बोला जाता है नंबर, ये एक नंबर है। लॉग
बेस 10 x इज इक्वल टू वाई। ये अगर है तो इसको इस रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको लिखा गया है 10 के पावर x इज इक्वल टू 72, तो ये कन्वर्ट होके कितना हो जाएगा, पावर में क्या है x, जो पावर में है वो इक्वल टू x, वैल्यू बन जाएगा लॉग, लॉग लिख दीजिए। बेस यहाँ पर लॉग का बेस, नीचे जो है वो हमेशा पावर में नहीं रहेगा, तो पावर में कौन नहीं है, 10 नहीं है, तो 10 यहाँ पर क्या लिखेंगे 72, तो लॉग बेस 10 72 इज इक्वल टू x। अब लॉग टेबल से इसे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। जैसे आपको लिखा गया है 100, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, तो कैसे आप इसे कन्वर्ट कीजिएगा लॉग में, लॉग में इसे कैसे कन्वर्ट कीजिएगा लॉग, तो देखिए पावर में क्या है 2, तो इक्वल टू 2 लॉग, बेस क्या है बेस, ये बेस है 10 और यहां पर क्या लिखेंगे 100, तो लॉग बेस 10 100 इज इक्वल टू 2, लॉग बेस 10 100 इज इक्वल टू 2, लॉग बेस 10 100 इज इक्वल टू 2। अगर आपको कोई पूछे ax के पावर b, इसे लॉग में कन्वर्ट कीजिए, तो आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा ax के पावर b, इसको कैसे लॉग में कन्वर्ट कीजिएगा, पावर में क्या है x, तो इक्वल टू x, लॉग बेस कितना है a, तो यहां पर a क्या बच गया b, कन्वर्ट हो गया। ऐसे भी आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे आपको मैं पूछूं लॉग 10 1000 इज इक्वल टू 3, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल, इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कीजिए, दोनों आपको जानना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो देखिए बेस क्या है 10 और ये वैल्यू है, तो जो वैल्यू होता है वो क्या होता है पावर, तो वैल्यू जो होता है वो क्या होता है पावर, वैल्यू पावर होता है, तो 10 के पावर 3 इज इक्वल टू कितना 1000, दोनों साइड से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन से लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन है। लॉग क्या है, लॉग एक नए प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, किसका, एक्सपोनेंशियल का एक नया रिप्रेजेंटेशन है लॉग, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर डिफिनीशन क्या होगा लॉग का, तो इसको समझ गए, प्रॉपर डिफिनीशन हम लोग देखते हैं कि लॉग का क्या होता है। आइए बाबू डेफिनीशन देखते हैं, डेफिनीशन क्या कहता है, इफ a के पावर x इज इक्वल टू b वेयर a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, b ग्रेटर देन 0। आपको मैंने जब टाइप ऑफ नेमिंग ऑफ फंक्शन पढ़ा रहे थे तो उसमें एक फंक्शन आया था, आपको याद होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, थोड़ा याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया था, ऐसे आपको लिखे थे y और fx इज इक्वल टू a के पावर x वेयर a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। और इसका आपको ग्राफ याद होगा, मैंने बनाया था आपको ग्राफ ऐसे, ये कब बनाया था जब a ग्रेटर देन 1 हो और a लेस देन 1 के लिए, 0 से a लेस देन 1 के लिए ये याद होगा आप लोग को बाबू, ये तो देखिए फिर मैंने इसका रेंज आप लोग को बोला था, रेंज क्या बोला था, रेंज बोला था ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, इसका वैल्यू 0 से ज्यादा और ये कहां जा रहा है इंफिनिटी, तो रेंज क्या होता है y का वैल्यू, y ग्रेटर देन 0, y रेंज क्या होता है y का वैल्यू, 0 से इंफिनिटी मतलब क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू, y ग्रेटर देन 0। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू ax, तो a क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन 0। यही बात यहां पर लिखा गया है, इफ ax इज इक्वल टू b, y के जगह पे क्या लिखा हुआ है b, तो b कंडीशन क्या होगा, वेयर a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, b ग्रेटर देन 0 इज एन एक्सपोनेंशियल, ये एक एक्सपोनेंशियल है। देन x पावर इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ b,
टू द बेस ए। पावर को ही हम लोग लॉगरिथम बी कहा जाता है, लॉगरिथम बी जिसका बेस क्या है ए। और इस चीज को हम लोग लिखते कैसे हैं, लॉग बेस में क्या लिखेंगे, बेस कितना है ए, b इज इक्वल टू एक्स। ये एग्जैक्ट डिफिनीशन हुआ। लेकिन आप लोगों को जो मैंने बताया है मेथड वो याद रखिए, दैट इज क्या बताया है, a के पावर x इज इक्वल टू b। दिस इंप्लाइज क्या बताया है, जो पावर में है वो वैल्यू बनेगा इक्वल टू x लॉग। बेस क्या है इसका, a इज इक्वल b। देखिए वही चीज लिखा हुआ है। और ये कब होगा, वेयर, कंडीशन एकदम याद रखना है, वेयर a ग्रेटर देन 0, लॉग का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एकदम ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉग का, जिसे आपको याद रखना होगा। इतना बात आप याद रख लेते हैं या समझ लेते हैं कि ये क्या है, लॉग एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन है। एक्सपोनेंशियल a के पावर x इज इक्वल टू b को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, लॉग बेस a b इज इक्वल टू x। और बाकी ये सारा चीज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कंडीशन को फॉलो करेगा। बात समझ गए, ये एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है बात बाबू, ठीक है। इस चीज को आप एकदम याद रखिए, इस चीज को एकदम आप याद रखिएगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉग का। ये बात याद हो गया, समझ गए, लिखना जान गए, इससे ये लिखना जान गए तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे इस पर आधार पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आइए बाबू क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और मैंने आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया है। आते हैं एक एक क्वेश्चन करते हैं, और डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी के अनुसार आपको यहाँ से इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा ए नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लॉग बेस 927। तो इसे आप मान लीजिएगा लेट कर लीजिएगा, लेट इज इक्वल टू एक्स। कोई दिक्कत, दिस इंप्लाइज लॉग ए बी इज इक्वल टू एक्स। तो इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कीजिए। तो ये क्या है, वैल्यू क्या होता है, पावर। तो पावर में जाएगा, किसके पावर में, बेस के पावर में जाएगा। तो 9 के पावर x इज इक्वल टू 27। अब इस एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 8th क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा। दिस इंप्लाइज, इसको कितना लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर के पावर x, ये कितना हो जाएगा 3q। तो ये क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2x, पावर मल्टीप्लाई होता है 3 के पावर 3, तो क्या हो जाएगा, इसलिए 2x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3/2 आंसर, x इज इक्वल टू 3/2। x क्या है, इसका वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू कितना होगा 3/2। बी क्वेश्चन को देखिएगा, बी लॉग, लेट कर देते हैं पहले, इसको लेट कर लेते हैं, लेट लॉग 3√2 324 x। दिस इंप्लाइज 3√2 के पावर x, 3√2 के पावर x इज इक्वल टू 324, ठीक है। अब इसे फैक्टराइज कर दीजिएगा, इसे क्या कीजिएगा, फैक्टराइज कर दीजिएगा आप। तो देखिए इसका फैक्टर आप लोग कैसे निकालते हैं, 324 का फैक्टर 2 से, टू से, 3 से, ठीक है बाबू। तो हम लोग दिस इंप्लाइज 3√2 के पावर x, इसको कितना लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 2 के पावर 2, 3 के पावर 4 2 के पावर 2। अब इसे हम लोग 3√2 बनाना है बाबू, 3√2। तो कैसे बनाइएगा 3√2, तो देखिए इसका पावर ज्यादा है 3 के पावर, तो इसे √2 का स्क्वायर कितना होता है 2,
√2 का स्क्वायर कितना होगा 2। तो हमें इसको करना है, इसको कर दीजिए 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2 के पावर 4। तो ये देखिएगा 3 के पावर 4 और √2 4 टाइम्स, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 4 आंसर। x इज इक्वल टू क्या हो गया 4 आंसर। ये देखिएगा सी नंबर क्वेश्चन, सी लेट log 1/9 27√3 इज इक्वल टू x। अब बताइए कैसे इसे लिखेगा। दिस इंप्लाइज 1/9 के पावर x, ये कितना हो जाएगा 27√3। थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, इसको हम लोग 3 के पावर -2 इसको लिख सकते हैं x। ये क्या है 3q है और ये क्या है 3 के पावर हाफ। तो इसको कितना लिख सकते हैं 3 के पावर -2x, पावर ऐड हो जाता है 3 प्लस हाफ। तो ये कितना हो जाएगा 3 के पावर -2x और ये क्या हो जाएगा 3 7/2 और -2x इज इक्वल टू 7/2। तो x क्या हो जाएगा -7/4 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिएगा डी नंबर क्वेश्चन, लॉग लेट log 0.2 0.008x। दिस इंप्लाइज 0.2 के पावर x इज इक्वल टू 0.008। तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.2 के पावर x इज इक्वल टू 0.2 के पावर q। तो x इज इक्वल टू 3 आंसर। समझ में आया? ये बात बहुत आसान है। ये सारे डिफिनीशन से लॉग से एक्सपोनेंशियल, इससे में हम लॉग से एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट करके इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लॉग दिया हुआ है उसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आइएगा क्वेश्चन ई नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ई लेट log 5 + 2√6 और इसको 5 - 2√6 इज इक्वल टू x। तो क्या लिखिएगा 5 + 2√6 बेस के पावर वैल्यू चला जाएगा 5 - 2√6। इसे इक्वेशन 1 कर दीजिएगा। अब देखिए जब ये ऐसा दिख रहा है, अब ये नहीं पता चल रहा है कि ये कितने, यहाँ पर बेस सेम करना है और पावर में क्या लिखे नहीं पता चला। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या हो रहा है 5 + 2√6 इंटू 5 - 2√6 कितना होगा देखिएगा a + b a - b। तो 5 स्क्वायर - 2√6 का स्क्वायर। तो ये देखिएगा बाबू 5 + 2√6 इंटू 5 - 2√6। तो ये कितना हो जाएगा 25 - 24। ठीक है, हम इसका वैल्यू निकालेंगे इसका। तो 5 - 2√6 ये कितना हो जाएगा 1/5 + 2√6। इसलिए 5 - 2√6 इज इक्वल टू 5 + 2√6 के पावर -1। 5 - 2√6 इज इक्वल टू 5 + 2√6 के पावर -1 फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिएगा 5 + 2√6 के पावर x इज इक्वल टू, इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना 5 + 2√6 के पावर -1। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 आंसर। क्लियर है? इसमें कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इस टाइप के आपके क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ log बेस tan 45 cot 30 डिग्री। tan 45
cot 30 डिग्री। अब देखिए log ए बी, बेस क्या है ए क्या होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ये ए बेस है, ए क्या है बाबू यहाँ पे बेस, ये बेस है, बेस क्या होना चाहिए बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। बेस क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। तो इस log का बेस क्या है, बेस tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, लिखिएगा हेंस बेस log does not define, ये डिफाइंड नहीं है log, क्योंकि डिफिनीशन कहता है ये होना चाहिए, डिफिनीशन कहता है बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, बट इसका बेस क्या है 1, तो ये log डिफाइंड नहीं है, ऐसे log का कोई वैल्यू नहीं निकल सकता है। बात समझ में आया, ठीक है। आइएगा बाबू, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बेसेस, टाइप्स ऑफ बेसेस इन लॉगरिथम। कितने टाइप के बेस होते हैं, बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दो टाइप का बेस है, एक कॉमन, एक आता है कॉमन लॉगरिथम, और दूसरा होता है, सेकंड होता है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम्स, एक होता है कॉमन लॉगरिथम्स और दूसरा होता है नेचुरल लॉगरिथम्स। लॉगरिथम विथ बेस 10, लॉगरिथम विथ बेस 10, अगर बेस 10 यानी a का वैल्यू 10 दिया गया है तो वैसा जो लॉगरिथम है उसे कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम, इसे कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। इसका यूज किया जाए इन ऑल द साइंटिफिक एप्लीकेशन, साइंस एप्लीकेशन, इन ऑल द साइंस एप्लीकेशन। इसको यूज किया जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री साइंस एप्लीकेशन, लॉग का एप्लीकेशन करना होगा तो वहां पे आपका कॉमन लॉगरिथम को यूज किया जाता है। कारण क्या है कि लॉग टेबल इज डिफाइंड with base 10, लॉग टेबल आपका डिफाइन है बेस 10 के लिए, वो बेस 10 पे ही उसको डिजाइन किया गया है। आप केमिस्ट्री के बुक के पीछे देखिएगा एक लॉग टेबल बना हुआ है, वो बेस 10 पे कैलकुलेट करके आपको लिखा गया है, वो बेस 10 पे आप लोग को डिफाइन किया गया है। मतलब कहने का अर्थ है कि इस तरीके से लॉग बेस में क्या लिखा है 10, यहाँ पे b इज इक्वल टू x, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 10 के पावर x इज इक्वल टू b, 10 के पावर x इज इक्वल टू b। देखिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं कहीं नोट याद रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोगों को log 10b के बदले सिर्फ लिख देगा लोग log b, तो आप जान जाइएगा कि बेस में क्या छिपा हुआ है, 10 छिपा हुआ है। एकदम लिख देगा लोग log b लिख देगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पर बेस में 10 छिपा हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सारा ऐसा यूज किया जाता है, तो यहाँ पर बेस क्या है 10। उसी तरह नेचुरल लॉगरिथम विथ बेस e
बेस ई क्या है? नेपियर बेस। इसको इसका एक नया नाम है, ई इज कॉल्ड नेपियर बेस। ये एक नेपियर जो साइंटिस्ट है उन्हीं के नाम पे ई बेस बोला जाता है। ई का वैल्यू होता है, ई का बाबू वैल्यू होता है 2.7182 ... ई इज ए इरेशनल नंबर। जैसे पाई इरेशनल नंबर होता है, उसी तरह से ई भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। कैलकुलस में जनरली यूज्ड इन कैलकुलस, generally used in कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इसे यूज किया गया है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो लॉग का है वो बेस ई पे डिफाइन किया गया है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसे ध्यान रखिएगा। जैसे आपको लॉग ई बी इज इक्वल टू एक्स है, तो दिस इंप्लाइज e के पावर x इज इक्वल टू बी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल, इसका ग्राफ क्या होगा? e बेस में कैसा है? एक से बड़ा क्वांटिटी है। e के पावर x का ग्राफ ये होता है y इज इक्वल टू e के पावर x। ये भी 1 से क्रॉस करेगा, e के पावर x का ग्राफ होता है, क्योंकि यहाँ पर बेस ई 1 से बड़ा क्वांटिटी है, तो इसका ये ग्राफ होगा y इज इक्वल टू ई के पावर x। देखिएगा, नोट थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। मैथमेटिक्स में, खासकर कैलकुलस में ऐसा लिखा रहेगा, लॉग ई बी के बदले लोग लिख देंगे लॉग बी। कैलकुलस है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो लॉग बी लिख देंगे। तो आप समझिएगा कि यहाँ पर ई छिपा हुआ है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले में। या लॉग को आजकल लोग लिख रहे हैं ln b, नेचुरल लॉग बी, स्मॉल n b, इसे पढ़ते हैं नेचुरल लॉग बी। जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, d ऑफ dx ऑफ, यहाँ पर log x लिखा रहेगा, तो यहाँ पर छिपा क्या है? छिपा हुआ है e, बेस में क्या है? e है, ठीक है। तो इसका वैल्यू लिखते हैं 1/x। अगर बेस में e के सिवा कुछ दूसरा देना हो, जैसे 7, 2, 10, तो लिखेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होगा, उसका डिफरेंशिएशन दूसरा होगा। बेस चेंज फॉर्मूला लगाना होगा, आगे आएंगे तो आपको बताएंगे। तो यहाँ पर क्या छिपा हुआ है? E। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है log b, तो यहाँ पर क्या छिपा हुआ है? 10। यही चीज लोग ऐसे भी लिखता है, d ऑफ dx ऑफ ln x, नेचुरल log x, इसका भी वैल्यू 1/x होगा, क्योंकि ln x कहिए, log x कहिए, या log बेस e b कहिए, सब चीज एक है। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका बेस हुआ, ठीक है। आइए बाबू, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे प्रॉपर्टीज के मैं प्रूफ करते जाऊंगा, आप उसको देखते रहिएगा। प्रूफ के लिए डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है log बेस a 1 इज इक्वल टू 0। ये आप याद रखिएगा, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेस डिफाइन होना चाहिए, बेस डिफाइन। अब इसको प्रूफ करना है कि log बेस a1 का वैल्यू कितना होगा? 0। तो आप क्या कीजिएगा? लेट log a1 इज इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज, अब देखिए, log a1 इज इक्वल टू x, एक्सपोनेंशियल कन्वर्सन, a के पावर x इज इक्वल टू 1,
a के पावर x इज इक्वल टू 1, तो a के पावर x, अब बताइए a के पावर क्या लिखिएगा यहाँ पर पावर में कि 1 हो जाए, तो किसी का पावर 0 होना 1 कहलाता है, तो a के पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसलिए x इज इक्वल टू 0। x किसका वैल्यू है? log a 1 का वैल्यू x है, तो ये प्रूफ्ड हो गया कि ये आपका प्रूफ्ड। क्लियर है? log a1 इज इक्वल टू 0। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे रखिएगा यहाँ पर, जैसे कोई भी आपको बोले log बेस 10 1 कितना होगा, तुरंत लिखिए 0। लेकिन अगर कोई आपको पूछे log बेस 1 1 कितना होगा, ये आप तुरंत बोलिएगा अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है, ये क्वांटिटी 1 नहीं होना चाहिए, बेस में 1 नहीं होना चाहिए, बेस में 1 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात को? सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी आप देखिएगा बाबू, सेकंड प्रॉपर्टी log a इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन सेटिस्फाई है, a ग्रेटर देन 0 a नॉट इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, दोनों जगह अगर सेम हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। सेम कंडीशन, सेम तरीका, जैसे लेट log a इज इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज a के पावर x इज इक्वल टू a, तो बताइए पावर में क्या है 1, पावर में 1 है, a के पावर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, a के पावर x इज इक्वल टू a के पावर 1, तो x का वैल्यू क्या हो गया 1, प्रूव्ड, a के पावर 1 प्रूव्ड। ठीक है? या देखिए log 1 1, ये मत बोल दीजिएगा कि इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि सर दोनों बराबर नहीं, बेस डिफाइन होना चाहिए। यहां पर देखिए कंडीशन, a ग्रेटर देन 0 a नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं होना चाहिए, जब 1 नहीं है तब ये 1 है, अदरवाइज ये 1 नहीं है। क्लियर है बात? थर्ड log 1 by a इज इक्वल टू -1, वेयर, ये याद रखिएगा a ग्रेटर देन 0 a नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। log a 1 by a इज इक्वल टू -1। ठीक है? तो देखिएगा लेट यहां पर देखिएगा चीजों को ध्यान से बाबू, लेट log 1 by a इज इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज 1 by a के पावर x इज इक्वल टू a, इसको आप क्या लिख सकते हैं, a के पावर -1 के पावर x इज इक्वल टू a के पावर 1, दिस इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा, a के पावर -x a के पावर 1, दिस -x इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। देखिएगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन 1 किया था, आप लोग को याद होगा, एक यहाँ पर एग्जाम्पल, log 5 - 2√6 और 5 + 2√6, इसका वैल्यू थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको मैंने मल्टीप्लाई किया था 5 - 2√6 और 5 + 2√6, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1 हो गया था। ठीक है? तो आप लोग लिख सकते हैं 5 - 2√6 इज इक्वल टू 1 by 5 + 2√6 हो सकता है। अब आज ये log से, इसलिए log 5 + 2√6 यहाँ पर है, और 5 - √6 के जगह पे आप 1 5 + 2√6 लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखिए वही है a 1 by a, इसका वैल्यू कितना आता है -1। ठीक है? प्रॉपर्टी 3 क्लियर है? आइएगा प्रॉपर्टी 4, जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं। रूल ये है बाबू, log बेस am प्लस log
बेस ए सेम बेस n इज इक्वल टू लॉग बेस सेम होगा m इंटू n, m इंटू n, ठीक है। कंडीशन सेम रहेगा, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। m एंड n ऑल्सो पॉजिटिव, देखिएगा b क्या है, पॉजिटिव नंबर, तो ये भी कंडीशन रहेगा m ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, ये चीज आपका कंडीशन रहेगा, सारा कंडीशन। ये log बेस a m प्लस log a n इज इक्वल टू log a m इंटू n, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। देखिएगा इसका प्रूफ लेट log am इज इक्वल टू x, इसे मान लेते हैं एंड log an इज इक्वल टू y मान लेते हैं। दिस इंप्लाइज, अब देखिएगा a के पावर x इज इक्वल टू m, दिस इंप्लाइज a के पावर y इज इक्वल टू n, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, a के पावर x इंटू a के पावर y इज इक्वल टू m इंटू n। जब बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर दीजिए, a के पावर x प्लस y इज इक्वल टू m इंटू n। अब इसका कन्वर्सन किस में कीजिए, लॉग में। पावर में क्या है, x प्लस y, तो यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस y। पावर में जो होता है वो वैल्यू बन जाता है लॉग। बेस क्या होगा इसका, a, बेस क्या होगा a, और यहाँ पर क्या लिखाएगा m इंटू n, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं और x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग a m इंटू n। x का वैल्यू क्या है बाबू, x का वैल्यू है log am, log am प्लस log an इज इक्वल टू log a m इंटू n। प्रूव्ड, ठीक है। इसमें एक छोटा सा मिस्टेक हम लोग से हो जाता है, मिस्टेक आप लोग करते हैं, आप लोग कहीं पे लिखा देख लेते हैं log x प्लस log y, बेस सेम होगा, कंफर्म है, तब तुरंत log x प्लस log y होगा, तो तुरंत बच्चा इस चीज में क्या करता है कि इसे आप लोग लिख देते हैं log x प्लस y। एकदम गलत है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इसको लिख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है बाबू। log x प्लस log y, आप log को कॉमन करके x प्लस y लिख देते हैं, ये एकदम गलत है, मिस्टेक है आप लोग का, एकदम बहुत बड़ा मिस्टेक है आप लोग। जनरली बच्चे लोग ऐसे लिख देते हैं, log कहीं पे उनको दिख गया x प्लस y, उसका वैल्यू लिख देते हैं log x प्लस log y। एकदम गलत है, एकदम गलत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, एकदम गलत है, ठीक है। इसका एक और भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो टर्म होगा, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। नोट याद रखिएगा, नोट अगर कहीं पे लिखा हुआ है log बेस a x1 इंटू x2 डॉट 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 xn तक, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं log a x1 प्लस log a x2 प्लस डॉट 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 log a xn। आप लिख सकते हैं इसको, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप इसे लिख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे दो टर्म m और n होना चाहिए, m इंटू n, 3 हो 4 हो, आप इस पे ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए प्रोडक्ट रूल है, अब एक रूल है डिवीजन रूल है, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा डिवीजन रूल को। अब तो
तो यहाँ पर log a m माइनस log a n हो तो यहाँ पर हो जाता है log a m/n m/n हो जाता है। सेम टाइप का प्रूफ है log a m माइनस log a n इज इक्वल टू log a m/n। अब देखिए सेम, इसे मान लिया x, ये लिख दिया, इसको मान लिए y, ये लिख दिया। अब यहाँ पर आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे जो आपको मल्टीप्लाई करना था उसे आप क्या कर दीजिए, डिवाइड। अब देखिएगा यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, a/x डिवाइडेड बाई a/y इज इक्वल टू m/n, और a के पावर x माइनस y इज इक्वल टू m/n, और इसे आप log में कन्वर्ट कर दीजिए, log a m/n इज इक्वल टू x माइनस y। अब x माइनस y इज इक्वल टू m/n, ठीक है, m/n। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू रखा गया यहाँ पर माइनस m/n, प्रूव्ड m/n। इसमें भी आप लोग एक मिस्टेक करते हैं, अगर यहाँ पर आप माइनस देख लेते हैं तो आप तुरंत लॉग को कॉमन करके बहुत बच्चे ये लिखने लगते हैं, एकदम बिल्कुल गलत है। लॉग में ही कॉमन है, ऐसा कोई रूल नहीं है। या कभी पर आप लोग देख लेते हैं log x माइनस y, तो log x माइनस log y भी लिखते हैं, उल्टा भी आप लोग लिखते हैं, एकदम गलत है, ठीक है। ये रूल यहाँ पे नहीं है, नोट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, डिवीजन रूल, log am माइनस log an इज इक्वल टू log a m/n। जब सब्सट्रैक्शन होगा दो तो उनके जो नंबर्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, जब एडिशन होगा तो उनके जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log के जो नंबर हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन कंडीशन है सारी जगह log का बेस सेम होगा, ठीक है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो मैंने डिवीजन का रूल किया है वो आपका 5th रूल है, वहां पे 4 लिखा रह गया था, आप उसे 5th कर दीजिएगा। 6th रूल है पावर रूल, 6th रूल है पावर रूल। देखिए ये सब नाम इसी तरह दे दिया गया है, एग्जैक्टली कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई एप्रोप्रिएट नेम है, इसी तरह बना दिया कि बच्चों को याद रहे। एडिशन रूल, लॉग का एडिशन रूल लगाओ, लॉग का डिवीजन रूल लगाओ, लॉग का पावर रूल लगाओ, ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट रूल है जो बार बार, तो इसी तरह पढ़ाने के क्रम में इन सब का एक एक नाम दे दिया गया है। ये ऐसा नहीं है कि आप बुक्स में खोजिएगा कोई एडिशन रूल है क्या लॉग का, ऐसा कुछ नहीं लिखा रहा, रूल वही है लेकिन एडिशन रूल कोई नाम करके नहीं दिया होगा, ठीक है। पावर रूल देखिएगा, लॉग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ए m के पावर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू लॉग am। कंडीशन वही है, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। अल्फा क्या होगा यहाँ पे, अल्फा इज एनी फंक्शन, अल्फा इज एनी फंक्शन, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये नहीं है कि कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है, जैसे x y 2 3 4 भी हो सकता है। अल्फा कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं, देखिएगा प्रूफ। x, तो दिस इंप्लाइज a के पावर x इज इक्वल टू m के पावर अल्फा, ठीक है। अब इसमें हम लोग अल्फा रूट लेते हैं, अल्फा रूट 1/अल्फा कर देते हैं। अल्फा nth रूट जैसे होता है ना, तो अल्फा nth रूट बताओ 1/n, ये नहीं लिखिए, अल्फा का रूट लगा देते हैं, 1/अल्फा पावर में दे देते हैं। a के पावर x
जैसे स्क्वायरिंग बोर्ड्स है तो 1/अल्फा दोनों साइड कर देते हैं m अल्फा, तो 1/अल्फा। ठीक है, तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो a x/अल्फा यहाँ पर हो जाएगा m। इसका लॉग में कन्वर्ट कर दीजिए, तो जो पावर लॉग बेस में हो जाएगा a m इज इक्वल टू x/अल्फा। ठीक है, तो ये अल्फा इधर चला जाएगा, तो अल्फा इंटू लॉग ए एम इज इक्वल टू एक्स, इसलिए x क्या है, ये लॉग ए एम के पावर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू लॉग ए एम। प्रूव्ड। ठीक है, अल्फा नीचे उतर जाएगा, जो पावर में चढ़ा है वो नीचे उतर जाएगा। ठीक है, इस रूल को याद रखिएगा। इससे बहुत, जैसे एग्जांपल में देखिएगा बाबू, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे लॉग 2/8 का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग क्या बोले थे, डिफिनीशन से भी गए थे, याद होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। लेकिन अब इस रूल से भी आप जा सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू लॉग 2/8 को कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर क्यू, तो ये पावर में चला गया, तो ये पावर नीचे आ जाएगा 3 लॉग 2 लॉग 2 लॉग ए का वैल्यू 1 होता है, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं, याद होगा आप लोगों को, ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, तो इसे पावर में आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? आइए बाबू सेवेंथ देखते हैं, सेवेंथ प्रॉपर्टी लॉग ए का पावर दे दिया गया है बीटा एम, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/बीटा लॉग ए एम। सारे वो कंडीशन अप्लाई है, ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1, एम पे भी सारा कंडीशन, इसे आप प्रूफ करना है। देखिएगा, लेट सेवेंथ लॉग ए बीटा एम इज इक्वल टू एक्स, दिस इंप्लाइज ए बीटा के पावर x इज इक्वल टू एम, दिस इंप्लाइज ए के पावर बीटा x इज इक्वल टू एम। लॉग में कन्वर्ट कर दीजिए, लॉग ए एम इज इक्वल टू बीटा x, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 1/बीटा लॉग ए एम एक्स, इसलिए x का वैल्यू क्या है, लॉग ए बीटा एम इज इक्वल टू 1/बीटा लॉग ए एम। प्रूव्ड। बहुत इजी है, यहाँ से लॉग में कन्वर्ट कर दिए, एक्सपोनेंशियल से लॉग, यहाँ एक्सपोनेंशियल से ये लॉग से एक्सपोनेंशियल, ये आपका। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया था, एग्जाम्पल देखिएगा बाबू, एग्जाम्पल लॉग 1/9 27। देखिएगा, दो प्रॉपर्टी 6 और 7 एक साथ अप्लाई करेंगे। कैसे इसको देखिएगा, लॉग, इसको कितना लिख सकते हैं 3q, इसको कितना लिख सकते हैं 3 के पावर -2, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिएगा, जो ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा इंटू होगा 3 और बीटा डिवीजन में जाएगा -2, log 3 log 3 का वैल्यू कितना होता है 1, आंसर हो जाएगा -3/2 इंटू 1 -3/2 आंसर। ठीक है, देखिए दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ अप्लाई किए, तुरंत आंसर दे देगा। ठीक है, सॉरी, सेवेंथ प्रॉपर्टी, आइए बाबू 8 प्रॉपर्टी देखिएगा, 8 प्रॉपर्टी लॉग बेस में है a b, अगर हम लोग इसका दोनों का पोजीशन चेंज कर देते हैं तो 1/log, यहाँ पर b बेस में चला जाएगा और ये a में चला जाएगा। कंडीशन दोनों से है, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, और b के साथ भी सेम कंडीशन होगा, b ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों लॉग डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिएगा, लेट लॉग
बेस में a, b को मैंने मान लिया x, तो यहां से क्या आप लिख सकते हैं, a के पावर x इज इक्वल टू b, इसको मान लेते हैं y, log एंड करके बेस b a को मान लेते हैं y, तो क्या हो जाएगा, b के पावर y इज इक्वल टू a, और b का वैल्यू कितना है, a के पावर x, तो a के पावर x के पावर y इज इक्वल टू a, और a के पावर xy इज इक्वल टू a के पावर 1, तो xy इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसलिए और x इज इक्वल टू 1 बाई y, x log a b इज इक्वल टू 1 बाई log b a, प्रूफ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस लॉग को x मान लिए, इस लॉग को y मान लिए, ये हो जाएगा a के पावर x इज इक्वल टू b, b के पावर y इज इक्वल टू x, तो b का वैल्यू क्या है, a के पावर x, तो b के जगह पे a के पावर x रख दिए, y का वैल्यू a के पावर xy, यहाँ पर a के पावर 1, xy कितना हो जाएगा 1, x इज इक्वल टू 1 बाई y, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 8 नंबर प्रॉपर्टी। नाइन्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 9 बेस चेंज प्रॉपर्टी, एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा बाबू, बेस चेंज प्रॉपर्टी आपको बहुत जरूरी है। जैसे लॉग ए बी, आपको बेस में ए नहीं चाहिए, बेस में ए नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो हमको बेस में ई चाहिए, तो डिवीजन का साइन दे दीजिए, जो चाहिए उसको दे दीजिए, लॉग ई, एक जहां पे है बी वहां पे बी लिख दीजिए, नीचे बेस क्या नया दिया आपने, ई, कौन सा बेस छूट गया, ए, तो यहां पर लिख दीजिए लॉग, क्या आप देखिएगा ध्यान से, जो चाहिए उसको दे दीजिए, लॉग ई, किसको मिलना चाहिए, ये है बी, नंबर बी, नंबर हो गया, डिवाइडेड बाय लॉग, बेस में क्या चाहिए ई, ई मिल गया, और क्या छूट गया है ए, तो यहां पर ए पुराना बेस दे दीजिए, नया बेस पुराना बेस से डिवाइड, ई लिखते नहीं है कैलकुलस में, तो लोग इसे लिखता है लॉग बी डिवाइडेड बाय लॉग ए, लॉग बी डिवाइडेड बाय लॉग ए, तो देखिए बी यहां पर छिपा हुआ है, ई यहां पर भी छुपा हुआ है, ई ये लिखता छिपा हुआ है यहां पर, ई ऐसे लिख देता है लोग। जैसे आपको डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में एग्जांपल समझिएगा बाबू, थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंशिएशन फिजिक्स में पढ़े होंगे, जैसे log 7x का ये डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स लिख रहे हैं, dy बाई डी एक्स, अगर आप इसका 1 बाई एक्स लिखते हैं तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब देखिए यहां पर अप्लाई करना होगा बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी, यहां पर आपको बेस चेंज प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा, क्योंकि आपको बेस में ई चाहिए, बिना ई के डिफरेंस। अब देखिए log x7, डायरेक्ट ये लिखिए, y इज इक्वल टू log x डिवाइडेड बाई log 7। अब देखिएगा आप लोग जानते होंगे, डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, 1 बाई log 7 कांस्टेंट है, 1 बाई log 7 क्या है, कांस्टेंट, तो dy बाई dx में ये साइन के बाहर हो जाएगा, 1 बाई log 7 बाहर, ठीक है। अब बताइए log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, तो ये हो गया 1 बाई x log 7, x log 7, इसका डिफरेंशिएशन हो गया x log 7, समझ रहे बात को, 1 बाई log 7 डिफरेंस कांस्टेंट है, बाहर है, और log x यहाँ पर e छिपा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, तो ये हो गया बेस चेंज से x log 7। क्लियर है?
10th प्रॉपर्टी a के पावर log b, यहां पे जो भी बेस दिया हो इज इक्वल टू, ये इंटरचेंज हो जाता है, इक्वल टू b के पावर log a हो जाता है। ये इंटरचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जेई या आपका एनडीए एयरफोर्स का आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन, इस प्रॉपर्टी को लोग इस तरीके से भी याद रखते हैं, बेस दे देते हैं। देखिएगा a के पावर सेम बेस है, c लिख देते हैं, सी बी इज इक्वल टू, ये दोनों चेंज हो जाते हैं, b के पावर log सी ए, ऐसे भी प्रॉपर्टी रखते हैं। प्रूफ बहुत इजी है, लेट मान लीजिएगा a के पावर log b इज इक्वल टू x, ठीक है। इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a के पावर है, इसे log में, पावर में क्या है, लिखिए log, बेस कितना है a, x इज इक्वल टू log b, ठीक है। अब इसे आप बेस चेंज फॉर्मूला से लिख दीजिए log a, ये वाला, तो क्या लिख दीजिएगा, log x by log a is equal to log b. This implies log x is equal to log a into log b, ठीक है, log a into log b। अब आइए नेक्स्ट, लेट फिर से मान लीजिएगा इसको, b के पावर log a is equal to y। अब देखिए इसे log में कन्वर्ट कीजिए, log by is equal to log a, इस पे बेस चेंज फॉर्मूला लगा दीजिए, तो log y डिवाइडेड बाई log b इज इक्वल टू log a, तो यहां पर क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log a इंटू log b। देखिएगा इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिएगा दोनों का RHS सेम है, तो क्या लिखिएगा, log x इज इक्वल टू log y, तो x इज इक्वल टू y, x का वैल्यू किसके इक्वल है, y के, तो x क्या है ये, y क्या है ये, आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर है, ये आपके 10th प्रॉपर्टी हुए, ठीक है। इसे आप बार बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसको आपको लिखना होगा। 10 प्रॉपर्टी एकदम दिमाग में हो, तुरंत 10 प्रॉपर्टी लिख दिए, ऐसा लिखने हो जाएगा, जब लिखने लगेगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनने लगेगा, ठीक है। आइए बाबू क्वेश्चन 3 देखिए, fx इज इक्वल टू 3 के पावर में है 1 प्लस log x, x के पावर log 3, फाइंड 2020, फाइंड 2020। देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से, और fx इज इक्वल टू, जब पावर में एडिशन हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 के पावर 1, 3 के पावर log x डिवाइडेड बाई, आपको अभी प्रॉपर्टी कराए x log 3, x log 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 log x लिख सकते हैं, x log 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 log x लिख सकते हैं, हाँ नीचे वाले को हम लोग लिख सकते हैं 3 log x, 3 log x, तो देखिए क्या ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, fx इज इक्वल टू 3, तो fx क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। अब x का आप कुछ भी वैल्यू रखिएगा, ये आंसर क्या देगा, 3, इसलिए f 2020 इज इक्वल टू 3 आंसर। क्लियर है, इस प्रॉपर्टी पे देखिएगा यहाँ पर x log 3 है तो ये इंटरचेंज हो जाता है, 3 log x, वो इसको भी चेंज करता है, नेक्स्ट स्टेप पे नहीं तो इसको लिख दीजिए x log 3, तब भी ये कैंसिल होगा। बात समझ में आया? आएगा बाबू, इस प्रॉपर्टी पे एक बार और क्वेश्चन। अब देखिएगा जो ब्लू से लिखे हुए हैं इसके आधार पे यहाँ पर बेस दे दिया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। fx इज इक्वल टू x
प्लस हम लोग 2 और 7 को यहाँ पर x और x देखिए दोनों जगह सेम बेस है, बेस सेम है, तो ये दोनों पावर चेंज होता है, ये पावर ऊपर, ये जो बेस है ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ सकता है, ये प्रॉपर्टी a b अपना चेंज कर, तो इसको लिख सकते हैं 7 log x2, इसको उसी तरह लिख दीजिए 7 log x2, देखिएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो fx का वैल्यू आ गया x, तो f5 का वैल्यू क्या होगा -5 आंसर। f-5 का वैल्यू क्या होगा, तुरंत आप क्या बोलिएगा -5, गलत हो गया, गलत हो गया, क्योंकि x क्या है, x देखिए कहां पर रखा है, x log का बेस है, क्या log का बेस निगेटिव हो सकता है, हमको -5 कहां पे रखना है, log, ये तो x डिफाइन होना चाहिए, फॉर्मूला कब अप्लाई है, जब ये डिफाइन log है, ये अगर आप -5 रख दीजिएगा तो यहां पर -5 के लिए नहीं कर, ये x ऑलवेज कब कैंसिल होगा, जब x का बेस डिफाइन हो, तो यहां पर क्या होगा अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड, कारण क्या है, x इज इक्वल टू -5 विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल बिकॉज x is the base of log, base of log, x क्या है, बेस है log का, जो कि होगा x ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये होना चाहिए, बिकॉज x इज द बेस ऑफ log, log का बेस है इसलिए -5 अनडिफाइंड होगा, ठीक है, बात समझ में आया। क्वेश्चन 4 आइए बाबू, क्वेश्चन 5, इफ log a plus b by 2 is equal to 1 by 2 log a plus log b, then prove that a is equal to b। आइए सॉल्व करते हैं इसको, बेस दोनों का सबका सेम है log का, log a plus b by 2, इसको हम लोग हाफ रखते हैं, देखिएगा जब एडिशन में रहता है तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको बताएं log m प्लस log n, बेस छिपा हुआ सेम बेस है, तो log m इंटू a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a इंटू b, देखिएगा उल्टा ये प्रॉपर्टी हो गया है, log a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू, ये 1/2 पावर में चला जाएगा, 1/2 पावर में, अल्फा है तो ये पावर में चला जाएगा, log a इंटू बी के पावर हाफ, ठीक है, तो log दोनों तरफ से कैंसिल करते नहीं है, दोनों के आर्गुमेंट सेम होंगे, a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 रूट ए बी, हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं -2 रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, होल स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 0, रूट ए इज इक्वल टू रूट बी, इसलिए a इज इक्वल टू बी प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ है, ठीक है, a इज इक्वल टू बी, क्वेश्चन 5, ठीक है। अब बच्चों आइए, आपको हम 4 होमवर्क देते हैं, आप इसे अपने से प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन को, और मुझे कमेंट बॉक्स में इन सब का आंसर लिखकर बताइएगा कि किन का आंसर क्या आता है, तो मैं आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो गया तो मैं उसके रिलेटेड आपको आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं मेरे, जैसे आप लोग को इसका आंसर मुझे देना हो दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, जैसा हुआ मैं इसका सॉल्यूशन या आंसर आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, आए हुए एग्जाम के सारे क्वेश्चन है, इसे आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है, प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है।
इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके ये चारों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और इसे आप लिखिएगा, बनाइएगा, ठीक है। इस तरह बाबू हमने आप लोगों को लॉग के विषय में सारा कुछ बता दिया है। लॉग का प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, 12th का एग्जाम दीजिए, बोर्ड का एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, लॉग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, और ये एक प्रकार का टूल्स है जिसका एप्लीकेशन क्वेश्चन सॉल्व करने में होगा। जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बहुत सारे जो चैप्टर्स आपके मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ये टूल्स की तरह काम करेगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद देगा। इसलिए इसका प्रैक्टिस आपको करना होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग KMC ऑनलाइन क्लास।